सिद्धेभ्यः णमोजिडाणम। जय बोलिए जिन शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनिराज की, मुनि श्री संयमानंद महाराज की, जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्यात्मा महान भाव, चलते हैं आज उपसंहार की तरफ। बहुत लंबा सफ़र हो गया, अब थक गए, अब आराम कर लेना चाहिए। जब लगातार आप लोग यात्रा करने जाते हो, कभी शिखर चिकी की, चंपापुर, पावापुर, खूब 15-20 दिन चलते रहे, यात्रा करके आए, अब आराम करना है। और कोई तुम घर पे आए, बैग रखा नहीं, और कोई कहे चलो भैया वहाँ घूमने चलते, ना भाई, अभी बहुत यात्रा किए, अब थक गए, अब आराम करना है। थक गया हूँ, बस चाहता हूँ आराम। एक ही लाइन बोलेंगे, उससे आगे नहीं। कल हम सब ने देखा वर्तमान कालीन 24वें तीर्थंकर त्रिशलानंदन महावीर स्वामी का वह दिव्य समूसरण हम सबके नेत्रों के सामने था। 32 देव इधर त्रिलोकीनाथ के ऊपर चवोर डुलो रहे हैं। क्या दृश्य है! पुष्प वृष्टि हो रही है, देव धुंध भी हो रही है, 12 सभाएं भरी हुई हैं, कोई भेद नहीं, ना जाति का, ना पात का, ना मनुष्य का, ना तिर्यंच का। सभी को स्थान मिलता है भगवान के समूह शरण में। ये मत कह देना महाराज फिर मंदिर में भी ले आए त्रियंचों को, ना, वो भगवान का समूह शरण है, ये मंदिर है, अंतर होता है, ध्यान रखना। और उस समूह शरण में एक कोठे में मुनिराज, एक कोठे में आर्यका माता जी, कल्पवासी देव, कल्पवासी देवियाँ, ज्योतिष, विंतर, भवनवासी देव देवियाँ, सब अपने अलग अलग सुनिश्चित कोठे में बैठी हुए हैं। क्योंकि जिसका जहाँ स्थान है वो वहीं बैठे तो शोभा को प्राप्त होता है। हमारे निजानंद महाराज जी एक बात बताते हैं हमें, ऐसी वाणी बोली कोई ना कहवे चुप, और ऐसी ठौर बैठिए कोई ना कहवे उठ। जीवन में जो ज़्यादा लपर लपर करते हैं ना, मुँह बंद ही नहीं होता, जब देखो चलता ही रहता है। चलता हुआ बच्चा भी बोल जाएगा, अरे भैया 1 आध मिनट के लिए चुप हो जाया करो। और जिसका स्थान जहाँ नहीं है वहाँ जाके बैठ गया तो कोई भी आएगा, भाई खड़ा हो, पीछे बैठ। फिर वहाँ बैठा, कोई आएगा, भैया यहाँ से खड़ा हो, मेरी जगह ये है। आप प्लेन में जाते हो, भैया आप प्लेन में गए थे तो आप
आपके लिए एक टिकट मिली होगी, उस पर नंबर होगा। अगर आप दूसरे की सीट पे जाके बैठ जाओगे तो क्या करेगा? वो फ्लाइट में वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ जो भी होते हैं, एयर होस्टेज वगैरह जो भी होते हैं, वो आएंगे और कहेंगे सर यहाँ से खड़े होइए, आपका स्थान ये नहीं है, आपका स्थान वो है। नौकर है, वो सेवा में लगी है, उसने आपको उठा दिया। आप कहोगे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप सर कोई भी हो, लेकिन ये स्थान आपका नहीं है। तो इसलिए महान भाव, जीवन में चाहते हो आप सम्मान हो तो ऐसी जगह बैठना कि हमें ना कहना पड़े उठ के पीछे चले जाओ। हाँ, पहुँच गए वह साली भद्र, धन्य कुमार और अन्य सेठ पुत्र भगवान वर्धमान स्वामी के दिव्य समूह शरण में। भगवान की स्तुति की। सर्वप्रथम भगवान के समूह शरण की 3 परिक्रमा लगाई। बहुत अच्छी चीज़ सिखाती हैं। मंदिर आओ, मंदिर में बाद में जाओ, पहले 3 परिक्रमा लगाओ, उसके बाद मंदिर के देरी को छू के जाते हैं। तो महाराज मंदिर की देरी को क्यों छू रहे हैं? देरी में कौन से भगवान है? नहीं, वह भी एक नव देवताओं में आता है मंदिर। इसलिए क्या होता है, दूर से मंदिर दिखा तो हाथ जोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भी एक नव देवताओं में। ऐसा नहीं मंदिर की दीवार पे तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, वो भी गलत है। उससे उस नव देवता का अपमान है। महान बा पहले 3 परिक्रमा लगाई, उसके बाद भगवान को बड़ी भक्ति भाव से नमोस्तु किया। भक्ति भाव से करो, चाहे एक बार करो, ये नहीं को तुम जितनी बार आ रहे हो जा रहे हो नमोस्तु करो, कोई ज़रूर नहीं। करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी करो बड़े भक्ति भाव से करो, आनंद के साथ करो। जैसे सुबह सीमा बहन ये लोग आते हैं, रचना वगैरह, हम बैठे होते हैं वहाँ अध्ययन वगैरह करते हैं। बैठ के आराम से गवासन से बैठेंगे, पहले नमोस्तु करेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, चावल चढ़ाएंगे और फिर पूछेंगे महाराज जी ठीक हो? ऐसे होनी चाहिए। और उन दोनों ने और उनके साथ जो अन्य सेठ पुत्र थे, सबने भगवान की स्तुति की कि हे भगवान आप त्रैलोकीनाथ हो, आपको यूं तो किसी से कुछ मतलब नहीं, आप सर्वज्ञ हो गए, आप वीतरागी हो गए, आपको किसी से राग नहीं है। लेकिन भगवान आपकी स्तुति करने से हमारा संसार चुल्लू और पानी के बराबर रह जाता है। अद्य में छालितम गात्रम नेत्र च विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनाथ। हे भगवान आज मेरे नेत्र धन्य हो गए, जो आज मैं आपकी ये दिव्य छवि के दर्शन कर पा रहा हूँ। आज मेरे दोनों कर पात्र धन हो गए, कर धन्य हो गए, जो मैं इनको आपके समक्ष जोड़ पा रहा हूँ। आज मेरे दोनों पैर धन्य हो गए, जिनके माध्यम से आज मैं आपके चरणों तक आ पाया, आपके दर्शन कर पाया। आज मेरी जिह्वा, आज मेरा मुख धन्य हो गया, जो इस मुख के माध्यम से मैं आपकी स्तुति कर पा रहा हूँ। बड़ी भक्ति भाव से स्तुति की और उस स्तुति को करते करते ऐसा पुण्य का उदय आया कि वह स्तुति वैराग्य में बदल गई। और उसी समय दीक्षा लेने कौन आया था? सालीभद्र। लेकिन निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सालीभद्र आया था दीक्षा लेने, साथ में आया धन्य कुमार, लेकिन भगवान की स्तुति की तो दोनों ने, एवं साथ में जो पुत्र आए थे सेठों के, चलो हम भी चल लें, उन सब ने उसी समय अंतरंग व बहिरंग समस्त परिग्रह का त्याग करके केस लोच किया और यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया।
कभी भी अकेले मत आया करो मंदिर, 2-4 को साथ ले आया करो। चलो भैया चलो, क्या पता तुम्हारे निमित्त से वे भगवान के पास आके उसके भाव ऐसे निर्मल हो जाएं कि वो तुम्हें छोड़ के भगवान के बगल में जाके बैठ जाए, यानी कि वह भी दीक्षा ले ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। और कभी पाप को जाओ तो किसी को साथ मत ले जाना, कहीं ऐसा ना हो तुम तो उस पाप से दूर हो जाओ और वह गंदगी में फंस जाए। पुण्य की क्रिया करो तो 4 को साथ ले लेना, और पाप की क्रिया हम कहते हैं करो ही मत, और अगर कर रहे हो तो बेचारे किसी दूसरे को मत लेना। खुद तो मर रहे हो, खुद तो पाप कमा रहे हो, और बेचारे वो सीधा साधा भोला वाला मानव जो धर्म ध्यान कर रहा है, करा रहा है, अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, तुमने उसे और उस दलदल में डाल दिया। तुम खुद तो बिगड़े नवाब और उस बेचारे भोले भाले को डाल दिया। महान भाव। और वह दोनों मुनि दीक्षा धारण करके जंगलों में भ्रमण करने लगे, घोर तपस्या करने लगे। कभी गर्मियों में जेठ का महीना, सूर्य माथे पे चमक रहा है और ऐसी स्थिति में चट्टानों पे खड़े होके कायु सर्ग कर रहे हैं, तत्वों का चिंतन कर रहे हैं कि ये सब कुछ अनित्य है, क्षण भंगुर है, सब नष्ट हो जाएगा। और जब इन सबको नष्ट होना है तो फिर इनको अपना क्यों मानूं। रहो साथ में, मना नहीं कर रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन सबको अपना अस्तित्व मत मान लेना। महाराज बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आ जाएं का? अगर आ सको तो आ जाओ, और नहीं आ सकते तो उनमें अपने आप को मत भूल जाना। ये अनित्य है, ये असरण है, ये संसार है, ये एकत्व है, ये अन्यत्व है, ये असुचि है, ये संवर है। और बारे भावनाओं का वे निरंतर चिंतन करते। पहले जब हम संघ में आए थे तो हम सोचते थे बारे भावना ये लोग क्यों पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। फिर हमको लगता था कि चलो ठीक है, इससे धर्म ध्यान बढ़ता होगा। बाद में पता चला जब तक हम बारे भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। उस समय असंख्यात पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है, और असंख्यात पाप कर्म पुण्य में बदल जाते हैं, और पुण्य का आश्रय होता है। एक साथ 3 काम होते हैं। पाप पुण्य में बदल गया, इधर पुण्य आ गया, और जो पाप आ रहा है वो रुक गया। एक साथ 3 काम होते हैं। और वह खूब तपस्या करने लगे। जिस भयानक रात में देव भी अपना रास्ता भटक जाएं, ऐसी घोर अंधकार में, चौमासे का समय, जहाँ सर्पों की फुंकार, जंगली जानवरों की आवाज़ें, जिस आवाज़ को अगर कोई गर्भवती महिला सुन ले तो उसका गर्भपात हो जाए, ऐसी भयानक खूंखार आवाज़ें, अनेकों डांस मच्छर जहाँ भिन भिन आ रहे हों, ऐसे जंगलों में वे अकेले मुनिराज निर्भीक सिंह की तरह सिंहों के बीच में, अनेकों सिंहों के बीच में वह अकेले मुनिराज घोर तपस्या कर रहे हैं, डांस खा रही हैं, मच्छर काट रहे हैं, और तन पे सर्प चढ़ रहे हैं। बोले महाराज ये तो बस सुनने की बात है, शरीर पे सर्प चढ़े तो नहीं होता है, सब होता है। अभी हमारे आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी, जिनके हम वंशज हैं, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम उन आचार्य भगवान शांति सागर महाराज के वंशज हैं जो ऐसे सिंह की तरह निर्भीक थे। उनके ऊपर कई बार सर्पों ने हमला किया, कई बार, 2-2, 3-3 घंटे। एक बार तो कर्नाटक की बात है, बहुत मोटा सर्प उनके ऊपर आके बैठ गया और गले में लिपट गए। एक फ़ोटो देखना, कई जगह लगी है। आचार्य शांति शर्मा जी सामायिक कर रहे हैं और उनके गले में सर्प लिपटा हुआ है और ऐसे फन फैलाए बैठा है।
अगर हाँ है बड़े मन में, बहुत बढ़िया। सोचो इतनी निर्भीकता आप में आ सकती है। अगर सर्प दिख भी जाए तो तुम कमरा छोड़ के भाग जाओगे। और वह निर्भीक क्यों? क्योंकि उनको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का बोध हो गया। हम अभी पिछले साल बिहार कर रहे थे, फिरोजाबाद जा रहे थे, एक स्कूल में रुके तो नीचे पाटे बिछे हुए थे। तो सुबह प्रज्ञानंद जी महाराज जी ने बताया कि सर्प आ गया था महाराज के पाटे पे। क्या हमें महाराज जी लोगों के पाटे पे खूब सर्प आ जाते हैं, हमारे पे तो नहीं आया अभी तक। हाँ, महाराज जी ने पाटा उठाया तो देखा नीचे सर्प है, महाराज जी ने पीछे से चल उधर हटा दिया। क्या करना? किस बात का डर? इस शरीर का डर। क्यों करना? अरे आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा बैर होगा तो तुम्हें काट ही लेगा, लेकिन जानबूझ के भी मत छेड़ना। कहो महाराज ने कहा था कहीं हमारे ऊपर बात आ जाए। और वह खूब तपस्या करने लगे। गर्मियों में पहाड़ों पे, चौमासे में वृक्षों के नीचे शरीर पे एक एक बूंद गिरती पानी की तो मानो ऐसा लगता तीर अंदर जा रही हो। नग्न बदन और बारिश की वह तीव्र पैनी बूंद कैसी लगती होगी, ओले पड़ रहे पीठ पे, कमर पे, कैसा लगता होगा। उस समय अपने ध्यान को लगाए रखना। सर्दियों में नदी किनारे ठंडी ठंडी सी लहर चल रही है और नदी किनारे महीनों महीनों तक काय स्वर्ग में लीन है। हम लोग प्यार करते हैं सर्दी में, हम लोगों को पता है कैसा लगता है। ऊपर से लेकिन नीचे तक लाल नीले हो जाते हैं, पूरा शरीर ठंडा, दिमाग भी ठंडा, गरम ना होता ठंडक को देख के। सोचो कैसा लगता हो। ऐसी घोर तपस्या की, शरीर सूख के कांटा हो गया। अरे बहुत सारे लोग आते हैं महाराज तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, तुम कुछ खाते नहीं हैं, हमें खाके का पहलवानी करनी है। अरे इस शरीर को सुखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए। अगर खाना होता तो घर में खाते, दूध पीते, रबड़ी खाते, छाछ पीते, हलवा खाते। अगर दो चीज़ें होती हैं, एक व्यक्ति खाने के लिए जीता है और एक व्यक्ति जीने के लिए खाता है। जो साधु होते हैं वो खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। और जो संसारी होता है, जो भोग विलासों में मस्त है, वो खाने के लिए जीता है। बहुत बड़ा अंतर है ये। और वे दोनों खूब तपस्या करने लगे। इधर वह धन्य कुमार महामुनिराज जो निर्भीक थे और 22 परिचय सहते हुए, चाहे अंतराय हो, चाहे प्यास लगे, चाहे डंस मशक हो, चाहे हास्य, चाहे किसी का उपसर्ग हो, चाहे मनुष्य करे, चाहे तिर्यंच करे, चाहे देव करे, उसको समता से सहते। 28 मूल गुण, 34 उत्तर गुणों का पालन करते। 5 महाव्रत, 5 समति, पंचेंद्रिय निरोध, 60 आवश्यक 7 विशेष गुण, ये मुनि महाराज के कर्तव्य होते हैं। आपके कितने जरा ध्यान कर लेना। हाँ, ये मुनि महाराजों के 28 मूल गुण होते हैं, इनका पालन करते हैं मुनिराज। हिंसा का पालन करते हैं, जान पूछ के किसी चींटी की भी जान नहीं लेते। और कोई कहे महाराज तुम हमें मार दोगे क्या? बहुत सारी माएँ होती हैं, बेटा चुप हो जा, नहीं महाराज जी उठा के ले जाएंगे। हाँ, हमने कई बार सुना, बेटा चुप हो जा, नहीं महाराज जी पीटेंगे। अरे अपने बच्चों को गलत क्यों सिखा रहे हो? महाराज जब एक चींटी को भी नहीं मारे थे, तुम्हारे बच्चों को कहाँ से पीटेंगे? तो क्या होता है, उस बच्चे के मन में ये बैठ जाता है, अगर मैं शोर मचाऊंगा तो महाराज उठा के ले जाएंगे। ऐसे गलत संस्कार अपने बच्चों में मत डालो। नहीं, उनकी जो मुनि के प्रति आस्था है, मुनित्व के प्रति जो आस्था है, साधुओं के प्रति जो लगन है, वो खत्म हो जाएगी। वो तो सोचेंगे ऐसे ये ऐसे डाकू हैं। महान भाव। और वह मुनिराज प्रयायोग गमन
एक समाधि की संलेखना होती है, उसकी कैटेगरियाँ होती हैं। जब आप लोग माता जी बनोगे, महाराज बनोगे, तब जानोगे ये चीज़ कि समाधि कैसे कैसे होती है। और उन्होंने उत्तम समाधि की साधना शुरू कर दी। कभी बेला, कभी तेला, कभी 5 दिन का उपवास, कभी 10 दिन का उपवास। अभी हमारी आर्य का ब्रह्मनंदिनी माता जी ने 48 दिन का उपवास किया। क्या साधना! हमें तो लगता है हम महाराज होके एक उपवास नहीं कर पा रहे, और वो आर्य का माता जी होके 48 उपवास। कहते हैं स्त्री नारी जो पक्ष होता है बड़ा नाजुक होती है, स्त्री नहीं होती। दिखती बहुत है कि बहुत नाजुक है, लेकिन अपने पे आ जाए तो बहुत कठोर भी होती है। हाँ, जितने घर के काम होते हैं स्त्री करती हैं। अगर हमसे गए कोई संयम भैया कि एक दिन आपको घर का काम करना है, एक दिन में थक के चूर, दूसरे दिन हाथ भी ना लगाओगे। हाँ, लेकिन इनकी हिम्मत देखो, पूरे दिन। ये तो हो गए घर के काम, लेकिन इतनी बड़ी साधना, वो भी पंचम काल में, जहाँ हीन सैनन शरीर अन्न का कीड़ा बन चुका है। ऐसे बड़ा असंभव सा लगता है। एक वैज्ञानिकों को चुनौती दे दी कि मनुष्य 48 दिन तक बिना खाए रह सकता है। महान भाव। और वह मुनिराज उत्तम साधना करते हुए उत्तम समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम समाधि की और अंतर मुहूर्त में पहुंच गए सर्वार्थ सिद्धि। 5 अनुत्तर विमान होते हैं, उसमें एक विमान होता है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। वहाँ पर बन गए ऐमेंद्र, जिनका धवल लेस्या शुक्ल लेस्या है। क्या शांति! मात्र 1 हाथ के बराबर का शरीर, 33 सागर प्रमाण आयु और 33,000 वर्ष में एक बार अमृत का आहार। डेली डेली नहीं खाते वो, सुबह शाम नहीं खाते वो, दिन रात में नहीं खाते वो। मात्र 33,000 वर्ष में जैसे ही भूख हुई, अपने आप कंठ में अमृत आ जाता है। क्या आनंद! खाने की टेंशन खत्म, ना खाएंगे ना जाएंगे। हाँ, पूरा टाइम खाने में और जाने में। हाँ, किसी दिन उपवास होता है, शांति से मस्त 1 घंटा आहार का बच गया, खूब अपनी जाप लगाओ। और जब उपवास वगैरह हो तो शांति से, ना कोई भक्तों से मिलना, ना कोई श्रावक से मिलना। ठीक है, अब शांति से बैठने दो। आज 33 सागर तक वह तत्वों की चर्चा करते हैं। आपकी तरह जोक्स नहीं सुनाते एक दूसरे को, तत्वों की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, एक दूसरे से धर्म की वार्तालाप करते हैं। महान भाव। और वह हेमेंद्र आज भी उसी सर्वार्थ सिद्धि विमान में हम सबको देख रहा है कि मेरे बारे में देखो, मध्य लोक में चर्चाएं चल रही हैं। और वह भविष्य में भगवान बनेंगे। और नियम है, हेमेंद्र अगले भव से ही मोक्ष जाता है। ऐसे मोक्षगामी जीव के लिए हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस प्रकार आज यह कथानक पापी से परमात्मा तक का सफ़र पूर्ण हो गया। महाराज जी सिद्ध तो बने ही नहीं वो, लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन तो हो ही गया। जो सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गया उसका मोक्ष पक्का है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो महान भाव, इस कथानक से हमें यही शिक्षा लेनी है। इसमें जितनी भी घटनाएं आई कि हमको पाप कार्यों से बचना है। मंदिर आदि का जो उसने द्रव्य बेच बेच के खाया, उसके माध्यम से उसे नरक आदि की वेदना सहन करनी पड़ी।
और उसने पुण्य किया, मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना की, तो उससे नगर का सेठ बना। तो आप लोग निरंतर धर्म ध्यान करते रहें, दान पुण्य करते रहें, यही जीवन का सार है। आज बस इतना ही। अब कल से कुछ नया प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। जो बोले महावीर भगवान की, परम पूजा आचार्य गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की। सही है भैया। संस्कार